इस कहानी को सुनकर एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर चूंकि कहानी सच है और ऐसे सोर्स से आई मेरे पास कि अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता, इसलिए आज मैं इस पुनर्जन्म की बिल्कुल सच्ची कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस पूरी कहानी को सुनकर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको पुनर्जन्म में विश्वास है या नहीं है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप लोगों से सवाल पूछिए, क्या उनको पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राजस्थान के जिला बूंदी, तहसील केशव राय पाटन, उसमें एक गांव है तेरथ, जिसमें रहते हैं भवानी शंकर जी, और समय है उनके बड़े लड़के की शादी का। बारात उसी तहसील के गांव सेंदड़ी में आनी है। भवानी शंकर के एक छोटा लड़का है जिसका नाम है सत्यनारायण। उसकी उम्र है 5 वर्ष। सत्यनारायण ने उससे कुछ ही दिनों पहले बोलना शुरू किया था। एक दिन वे अपने पिता भवानी शंकर के साथ खेत पर मटर खाने के लिए गया। वहां उसने देखा, अपने पिता से कहा, इस बटले से तो हमारा बाटला बढ़िया है, उसकी बड़ी लंबी फलियां आती हैं। पिता के पूछने पर वो ये नहीं बता सका कि किस मटर के बारे में वो बात कर रहा है। बच्चा होने से उसकी बात को पिता ने टाल दिया। कुछ दिनों के बाद लड़के सत्यनारायण ने अपने गांव का नाम सेंदड़ी बता दिया। इस संबंध में कई तरह की बातें करने लगा। लोग बच्चे की बातें समझ के उसे वजन नहीं देते थे, उसकी बात पे गंभीरता से विचार नहीं करते थे। जब बारात ग्राम सेंदड़ी में गई तो बच्चा भी गया था उस बारात में। तो वहां पहुंचकर वो वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं श्री राम नारायण जी, उनके मकान को दूर से देखकर कहने लगा कि ये है हमारा मकान, और दौड़कर श्री राम नारायण मीणा के मकान में चला गया। अंदर जाकर श्री राम नारायण मीणा की जो पत्नी है उनको जीजी जीजी पुकारता हुआ उनकी गोदी में जाके बैठ गया और उससे अपने पढ़ने की 9वीं क्लास की अपनी किताबें मांगने लगा। लाल कपड़े पे कोई थैली होगी, उसमें उसके पैसे रखे हुए होते होंगे, तो उसने उसको मांग लिया। राम नारायण की पत्नी बड़ी असमंजस में, वो तो उस थैली को जानती नहीं कहाँ रखी है, कौन सी थैली है, तो उसने जगह बता दी कि वो थैली वहां रखी हुई है। लड़के ने उस स्थान को बता दिया और वहां देखा तो वहां वास्तव में वो थैली रखी हुई थी और उसमें पैसे थे। लड़के ने अपने बैल पहचान लिए, अपने पशु पहचान लिए और उन सब के नाम भी बता दिए। उस लड़के ने सब रिश्तेदारों को पहचान लिया, अपने पुराने मामा, उनके कहाँ के घर है, उनके नाम, सबको पहचान लिया और सबको बताने लगा। तब उसकी माँ ने पूछा, भाई तू कौन है, तेरी उम्र तो बहुत कम है, तू इतना सब कैसे जानता है हमारे बारे में। तब लड़का सत्यनारायण बोला कि मैं तेरा बेटा धन्ना हूं। अब तो भाई साहब ये बात सुन के पूरे गांव में आग की तरह ये बात फैल गई कि धन्ना बता रहा है ये तो। अब धन्ना की क्या कहानी है वो आप सुनिए। धन्ना की लगभग 6 वर्ष पूर्व एक तालाब के किनारे सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। वो तालाब पर गया हुआ था, वहां पे कोई सांप था, उसने काट लिया तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय पास के गांव में तीरथ, तो इसकी पत्नी जो आज की इस समय जिसके यहाँ इसका जन्म हुआ, उन्होंने गर्भ धारण किया, तो ये वहां यहाँ से मृत्यु हुई और वहां जाके उनका गर्भ धारण हुआ, ये वहां पहुंच गया और समय पर लड़का हो गया। वहां पे इसका नाम सत्यनारायण रख दिया गया। यह धन्ना की कहानी थी। अब आप समझे, यानी धन्ना का जन्म सत्यनारायण के रूप में हो चुका था। धन्ना की उम्र उस समय 14 साल थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब उसकी शादी हो चुकी थी। फागुन के महीने में जब यह समाचार धन्ना की पत्नी के पास पहुंचा तो वो देखने आई। उसे देखते ही सत्यनारायण ने उसको बता दिया कि भाई ये तो मेरी पत्नी है। उस लड़की ने, जिसकी उम्र उस समय 18-19 साल की बताई गई, दूसरे पति के साथ नाता करने का जो उसका विचार चल रहा था वो उसने कैंसिल कर दिया और वो सत्यनारायण के जवान होने तक दूसरे पुरुष से नाता नहीं करेगी, ऐसा उसने संकल्प लिया। और बाद में बड़े होने पर उसने उससे शादी की होगी या नहीं की होगी, इस बात की हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय के हालात यही थे। आपको मैंने ये पूरी बात बताई,
अब आपको इस पूरी घटना पर कितना विश्वास है कितना नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैंने नाम और पता आपको सब कुछ बताया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।